ये कि डीआई में मतलब कैलकुलेशन ज्यादा थी या कॉन्सेप्चुअल ज्यादा था? कॉन्सेप्चुअल भी ज्यादा नहीं था और कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं था, मतलब मिक्स क्वेश्चन था। एक सेट में दोनों मिक्स क्वेश्चन मिक्स थे। Okay. अगर दो क्वेश्चन अगर नॉर्मल है तो दो क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्ट लगाने थे और फिर बाकी कैलकुलेशन करने थे। कैलकुलेशन तो नॉर्मल थे, एक जो टेबल वाला था उसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन थी। बाकी लाइन ग्राफ में तो नॉर्मली वैसे भी टाइम लगता है क्योंकि आपको रीड करना होता है, तो उसमें था। बाकी ठीक था। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो सबसे टफ सेक्शन कौन सा था? मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में कंपेयर करें तो? रीजनिंग टफ था। अच्छा, तो बच्चे कोई कोई बोल रहे हैं कि रीजनिंग टफ है, कोई कोई मैथ्स को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपको सबसे टफ कौन सा लगा? रीजनिंग ही लगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होगा काफी। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग था और क्योंकि जो स्टेट पजल के जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे वो बहुत ही बड़े बड़े स्टेटमेंट्स थे। अच्छा, आपने सारे 50 वेरिएबल बेस्ड पजल्स ही थे। तो आपने पहले स्टार्ट कहाँ से किया, रीजनिंग से या इंग्लिश से? नहीं, इंग्लिश ही आती है सचिन, पहले अच्छा, इंग्लिश से आता है ना। हाँ, हाँ, तो आपने मतलब बैलेंस करके कर रखा है पेपर। तो टोटल कितने क्वेश्चंस करे आपने? मैंने इंग्लिश में 35 प्लस और रीजनिंग में 22 और मैथ्स में 19। मैथ्स में 19 लगभग अच्छा स्कोर है फिर तो आपका। हाँ, बस डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कितने सही होते हैं। तो आपको कितने चांसेस लगते हैं प्रोबेबिलिटी की हाँ मैं मेंस में अपेयर कर सकती हूँ? डिपेंड करता है क्योंकि अगर क्वेश्चन मेरे लिए इजी था सबके लिए डिपेंड तो करता है। हाँ, वो चीज है। अगर आपके लिए इजी है तो फिर सभी के लिए इजी होगा, और जो बच्चा टफ क्वेश्चन कवर करेगा उसका ज्यादा चांसेस है। चलिए बच्चे, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मेंस। ओके। कि डीआई से क्वेश्चन कैसे आए थे? उससे क्वेश्चन सही थे, इंग्लिश से भी अच्छे क्वेश्चन आए थे। अच्छा, एप्टीट्यूड में था क्वेश्चन टफ। एप्टीट्यूड टफ था, हाँ। मतलब टाइम कंज्यूमिंग रहा होगा। टाइम कंज्यूमिंग रहा है तो काफी ज्यादा रहा है इसमें। और पिछली बार से अभी कैसा रहा? मतलब आपने पिछली बार मैंने नहीं दिया था, अच्छा, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके ओके। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो अभी सिर्फ एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन है जो टफ रहा है अभी। ओके, बाकी दोनों क्वेश्चन सही थे। बाकी आप ये बताइए कि जैसे अभी बच्चों को मैं क्या रिकमेंड करूं अगर वो नेक्स्ट शिफ्ट की तैयारी करें? अगर वो नेक्स्ट शिफ्ट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि वो एप्टीट्यूड की तैयारी ज्यादा से ज्यादा करके आए, क्योंकि इंग्लिश का इस बार इजी दिया था तो शायद वो कर लें, बट लेकिन एप्टीट्यूड जो है वो थोड़ा सा टफ रहा है। अच्छा, तो नंबर सिस्टम का कुछ था वेटेज? नंबर सिस्टम में देखो अगर गेनिंग हो सकता है तो एप्टीट्यूड को छोड़ के अभी इंग्लिश और उसमें हो सकता है। इंग्लिश और इसमें? अच्छा, अगर एग्जाम टफ होगा ना तो वो सभी के लिए टफ होगा। हाँ। बाकी ऐसा है कि कंपटीशन है, कंपटीशन प्रॉपर मिलेगा एप्टीट्यूड। वो होता है क्योंकि हर साल क्या होता है कि जैसे मैं आप ऑनलाइन बच्चों को भी बताना चाहूंगा, हर साल पेपर का लेवल एक लेवल बढ़ता है हर साल, क्योंकि बढ़ता जाएगा। हाँ, पिछली क्योंकि बार सुना था कि इंग्लिश का टफ आया था लेकिन इस बार इंग्लिश सही रहा, इंग्लिश अच्छा दिया था, लेकिन एप्टीट्यूड में इस बार दे दिया है। एप्टीट्यूड में हाँ वो ट्रिक करता है, ये एग्जामिनर हमेशा ट्रिक करने की कोशिश करता है कि किस तरीके से। इंग्लिश टफ कर दिया था, इस बार हाँ। एप्टीट्यूड टफ कर दिया उन्होंने। इस बार एप्टीट्यूड। हाँ। तो मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि जो भी आप तैयारी करके आ रहे हो थोड़ा एप्टीट्यूड में ध्यान देना, और साथ साथ इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश का लेवल ठीक है ना, इंग्लिश का पैटर्न ठीक है, वो अच्छा पैटर्न है। ठीक है बच्चे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर। कौन सा सेक्शन लगा ज्यादा था? रीजनिंग का। अच्छा, कोई बच्चे बोल रहे थे कि मैथ्स कैलकुलेटिव है? कैलकुलेटिव थी मगर रीजनिंग ज्यादा टफ थी। रीजनिंग ज्यादा टफ थी। मैथ्स तो मैं इंग्लिश का बता देती हाँ, बता दीजिए। इंग्लिश तो बहुत ही इजी आई थी, बहुत ही ज्यादा इजी थी। पिछले साल की कंपैरिजन बहुत ही इजी आई थी। वो क्या बहुत ही सर कौन सा सेक्शन टफ था? क्वांट का टफ है। क्वांट का टफ था। कौन सा टॉपिक पर्टिकुलर? जैसे मैं अगर बात करूँ आपसे नंबर सिस्टम की या क्वाड्रेटिक की, तो क्वांटिटेटिव जो मैथ्स के क्वेश्चन होता है वो टफ थे हाँ। और इंग्लिश के पैसेज लंबे थे। इंग्लिश के पैसेज लंबे थे। वोकैबुलरी कैसी आई थी? वोकैबुलरी सही थी, सही थी। इंग्लिश का पेपर सही था। तो ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया? और 60 केसेस किए। तो अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँ रिकमेंड, तो आप क्या कहना चाहोगे उनको कि मैथ्स सही से पढ़ना, इंग्लिश इजी है, मीडियम मतलब जितना तुम पढ़ सकते हो। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। सबसे इजी मतलब आपको क्या लगा? सबसे इजी इंग्लिश था। हाँ, बस ये थोड़ी धीरे थी तो टाइम लगा, अदरवाइज क्वांट भी क्या था, मॉडरेट थी ना। क्वांट मॉडरेट था। हाँ, ना इजी था ना डिफिकल्ट था, इट वाज द मैक्स। और कैलकुलेशन फास्ट चाहिए, अगर आपकी कैलकुलेशन आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो तो आपको जल्दी हो जाएगा फॉर द मैथ्स। हाँ, फॉर द और अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक और नंबर सिस्टम, तो उसका क्या वेटेज था? वेटेज एक्चुअली ना पूरा पेपर ही नहीं देख पाए अच्छा, कैलकुलेशन की वजह से कैलकुलेशन की वजह से। मुझे वेटेज का नहीं पता, लेकिन उसमें परसेंटेज वाला जो टॉपिक था वो सबसे इजी था। तो मतलब अगर नेक्स्ट शिफ्ट में बच्चा आएगा तो उसे अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि यही टाइम कंज्यूम कर जा रहा होगा बहुत मैक्सिमम। ज्यादा, बहुत अच्छा। ज्यादा। इट्स लाइक ना मैंने बाद में देखा लास्ट में कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ही थे सारे और इजी थे, काफी इजी थे। लेकिन वो जो फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचने के समय वो अगर आपकी कैलकुलेशन इजी है तो आप पूरा पेपर आसानी से देख सकते
मतलब अप्रोक्सीमेशन बेसिस में होंगे क्वेश्चंस ना थोड़े बहुत। काफी और इंग्लिश का क्या रिकमेंड करोगे बच्चों? इंग्लिश तो वो क्या बेसिकली, अदरवाइज इंग्लिश मुझे इजी लगी था, आई डोंट नो। अच्छा अच्छा, स्पेशली आपको इंग्लिश, क्योंकि हमने भी जो रिव्यू लिया बच्चों से उनको ज्यादातर इंग्लिश इजी लग रहा है। आपका अटेम्प्ट कौन सा था? मेरा सेकंड सेकंड अटेम्प्ट। तो आप पहले वाले और इस अटेम्प्ट में क्या देखते हैं? मतलब पहले का पहले का पेपर प्री क्लियर हो गया था मेरा, अच्छा, मेंस अच्छा। हुआ था। मेरे को एग्रीकल्चर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। एग्रीकल्चर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो इस बार वेल प्रिपेयर्ड है मतलब आप। आई डोंट नो। देखते हैं, वैसे कोशिश यही करेंगे कि हम भी यही कहेंगे कि आप मेंस में अपियर हुए और बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर एग्जामिनेशन। कट ऑफ का आप क्या आइडिया बता सकते हो? हाँ, कट ऑफ का बता दीजिए मुझे नहीं पता, लाइक यार, वो तो अनप्रिडिक्टेबल है कि हम Unpredictable हाँ है, क्योंकि डिपेंड करता है, क्योंकि किसी समय मैथ्स टफ आया था। जैसे जो जिस हिसाब से एग्जाम होगा, अगर डिफिकल्ट होगा तो उस हिसाब से कट ऑफ कम जाती है, और अगर easy होगा तो वही उसको हम एक तरीके से मैथ्स में कैसा आया था? मैथ्स ठीक था, मतलब डीआई थी, मतलब डीआई में क्या कैलकुलेशन ज्यादा था कैलकुलेशन था, नॉर्मल कैलकुलेशन थी। और स्कोर क्या रहा आपका? तो मेरा 15 था वैसे। 15 था। और ओवरऑल ओवरऑल 60 था। अच्छा, तो और रीजनिंग का क्या सीन था? रीजनिंग भी ठीक थी, मतलब वो आए थे इस बार इनइक्वालिटीज, मतलब और अक्सर ये देखा गया कि बच्चे बोल रहे हैं इंग्लिश काफी इजी था। हाँ इंग्लिश इजी था ना? तो ओवरऑल अगर बात करें तो मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव है, मैथ्स थोड़ा कैलकुलेट थी, बाकी इंग्लिश और रीजनिंग। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आए थे क्या? हाँ, simplification नंबरिफिकेशन सिंप्लीफिकेशन। तो ओवरऑल अगर पेपर को बोला जाए तो मॉडरेट कह सकते हैं या मॉडरेट था। मॉडरेट था? और डिफिकल्ट आया है। डिफिकल्ट आया था। एक्चुअली कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ था? मुझे तो रीजनिंग लगा। रीजनिंग लगा। और मैथ्स में जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन थे? नंबर सिस्टम था, सिंप्लीफिकेशन भी था। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली हमें बच्चों को एवरेज कट ऑफ का बताना पड़ता है ना, तो हम सबसे रिव्यू लेके एक एनालिसिस डालेंगे चैनल में, इसीलिए। बाकी आप मुझे बताइए इंग्लिश का क्या था? इंग्लिश तो अच्छी थी। और ओवरऑल आपका स्कोरिंग क्या रहा? स्कोरिंग आई थिंक 30-35 तक हो जाए, 30-35 तक। ठीक है। अगर क्योंकि थोड़ा रीजनिंग के पजल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, ओके, रीजनिंग की वजह से उसने टाइम कंज्यूम कर दिया होगा बहुत पूरा, ज्यादा, और तो सॉल्व भी नहीं हुए एक दो। सॉल्व नहीं हुए। हाँ, अच्छा, मतलब एक दो सॉल्व हुए, एक दो सॉल्व भी नहीं हुए ट्राई करने के बाद। वो ट्रिक करता है एग्जामिनर काफी बार बच्चों को, लेकिन अगर जो टफ था तो सभी के लिए टफ होगा, और एक्चुअली वो हाँ। चलिए, थैंक यू। और आप मेंस की तैयारी जरूर कीजिएगा। मैम, कैसा रहा था एग्जाम आज का? ठीक था, लेकिन मैथ थोड़ा, वही बच्चों का ज्यादातर प्रॉब्लम मैथ्स में ही आ रहा है, वो कह रहे हैं कैलकुलेटिव था। हाँ कैलकुलेट आपके अकॉर्डिंग कैसा रहा? लेंदी क्वेश्चन। मतलब ठीक था पेपर, ना भी, पर हमारे लिए तो एक्चुअली हमें एनालिसिस डालना होता है ना कट ऑफ का, मैंने इसीलिए 9 क्वेश्चन करे सिर्फ 50 आउट ऑफ 50 में, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा जल्दी पास था। जल्दी फास्ट जा रहा था, वो गुड टाइम नहीं चला होगा। Yes. और इंग्लिश का क्या था? इंग्लिश तो अच्छी थी। इंग्लिश अच्छी में थी। 33 क्वेश्चन थे। तो अगर मैं आपके स्कोर की बात करूं तो एवरेज क्या मान सकते हैं ओवरऑल? ओवरऑल तो देखो ऐसा है, मैथ्स में तो मुझे लगता नहीं कि मेरा हो जाएगा। काफी मैथ्स वगैरह में कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा था, डीआई भी सही था, हाँ, और रीजनिंग टफ है। रीजनिंग टफ था। तो मैथ्स में डीआई का क्या था प्रॉब्लम? डीआई के 2-3 तो सही थे, हाँ। पर वो जो पाई वाला आता है ना, हाँ। मेरे को वो थोड़ा सा तो लगा। आपको सबसे टफ कौन सा पोर्शन लगा? रीजनिंग लगा। रीजनिंग लगा। सर एवरेज जो है रीजनिंग में सभी का कंसर्न है, क्योंकि मैंने जितने लोगों से पूछा सब रीजनिंग बोल रहे हैं, और मैथ्स में बोल रहे हैं कैलकुलेटिव था। आपका क्या कहना है? मैथ्स तो ठीक था, मतलब ठीक था, कैलकुलेटर अच्छा, था। मैथ्स ठीक था, इंग्लिश भी ठीक था, रीजनिंग रीजनिंग का टफ था। तो फिर वो सभी के लिए टफ रहेगा, तो आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितना जा सकता है रीजनिंग का या ओवरऑल का? रीजनिंग का। रीजनिंग का तो 6 से 7 जनरल के लिए। 6 से 7 जनरल। और आपका स्कोरिंग क्या था ओवरऑल अगर मैं मैंने बताऊं? किया हुआ ओवरऑल 70 तक, 70 तक। तीनों सेक्शन में लाके। ओके। और ना ये जो आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक, इससे क्वेश्चन थे? अप्रोक्सीमेशन के थे 6 क्वेश्चन, और नंबर अच्छा। सीरीज के थे, हाँ हाँ हाँ। और क्वाड्रेटिक नहीं था इस साल, पिछले साल आ गया था क्वाड्रेटिक। तो मैं जनरली बताऊं तो एवरेज स्कोर रीजनिंग का मान के चलो 6-7 फॉर 6-7 जनरल। for यही सभी का मैंने जिनसे पता किया, सब यही कह रहे हैं 5-6-7 यही है। तो थोड़ा इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो हाँ हाँ कोई इशू नहीं है। आप ये बता दीजिए मैथ्स का क्या स्कोरिंग रहा है आपका? मैथ्स का तो मेरा अच्छा था, मैंने अच्छा। 18+ करा है। गुड गुड गुड। और एंड मेरा एक्यूरेसी तो ओके। एक्यूरेसी आपको रीजनिंग का कैसा लगा? बहुत डिफिकल्ट था, मैंने अच्छा। एक पजल में पूरे 10 मिनट दिए, वो लास्ट में लास्ट वाला जो हाँ, हाँ, हाँ। स्टेटमेंट होता है उसके लिए। तो मतलब बच्चों को रीजनिंग में ही परेशान किया है ओवरऑल ना बच्चों को। और इंग्लिश तो सभी इजी कह रहे हैं, कैसा है? सब जितना अटेम्प्ट करो उतना अच्छा है। अच्छा, उतना अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ओवरऑल आपको मॉडरेट लगा पेपर, बस रीजनिंग में थोड़ा सा, रीजनिंग में थोड़ा पॉइंट भी सा काफी इजी था वैसे। पॉइंट भी इजी
इजी था। आप फर्स्ट मिले जिनने क्वांट इजी कहा। एक्चुअली आपकी मेहनत बहुत अच्छी होगी मुझे लगता है। मेरा और फिर अच्छा मैथ्स था। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द मेंस और भगवान करे सिलेक्ट हो जाए आप Thank इस you, बार। sir. ठीक है, ओके।